हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन के तीसरे वीडियो की बात करेंगे, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की बात करेंगे। हमने जैसे पढ़ रखा है कि किसी भी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके किसी भी एक्स को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। ये आपका कहलाता है हेलो एल्केन। इसी तरह से आज इसके हम कॉमन नेम और आईपीएसी नेम की बात करेंगे। हम कॉमन नेम को शॉर्ट ट्रिक जैसे सी एन कॉमन नेम पढ़ेंगे, I/P को हम आईपीएसी नेम के ट्रिक से पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं पहले आर एक्स। हेलो एल्केन्स में आर एक्स का आई कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, आई पैक नेम कैसे लिखेंगे। तो पहले का कॉमन नेम डील करते हैं। कॉमन नेम इसका होगा एल्किल हैलाइड, और फॉर एल्किल, एल्किल, एक्स फॉर हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ऐसे ही हम उसके आईपीएसी नेम की बात करेंगे। तो आईपीएसी नेम जैसे हेलो एल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन ही इसे कहते हैं। हेलो पहले फिर एल्केन। बात करते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ट्राई करते चलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, सबसे नॉर्मल एग्जांपल, CH3 CH2 और यहाँ से जुड़ा हुआ एक क्लोरो हेलोजन ग्रुप। तो अब इसका हम आईपीएसी नेम अगर जो हम पता करें तो इस पर आप कॉमन नेम आईपीएसी नेम क्या है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल इसमें क्या है? मैथ एथ, 2 कार्बन है तो मैथ एथ, एथिल क्या हो जाएगा आपका? एथिल, एथिल। Cl फॉर क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड कहेंगे हम। साथ ही साथ इसका आईपीएसी नेम देख लेते हैं। आईपीएसी में हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो पहले लिखा जाता है, हेलो फॉर मतलब हेलोजन। हेलोजन इसमें कौन सा है? क्लोरो। और क्लोरो किस कार्बन से जुड़ा है? 1 2। जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन के बगल को काउंट करते हैं 1 2। तो अब यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि 1 क्लोरो इथेन, या फिर आप लिख सकते हो क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। क्लोरो Cl के लिए और एल्केन में मैथ एथ, तो एथ लिखेंगे आप, एन बढ़ाएंगे एथेन। इस तरह से आपका क्या हो गया? क्लोरो इथेन। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी तरह। दूसरा एग्जांपल हमारा होगा CH3 CH3 और हमारा बीच में आ जाए Cl कहाँ आ जाए? बीच में। तो अब आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यदि CH3 से जुड़ा हुआ कार्बन है और इससे जुड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे ग्रुप को हम हमेशा आइसो ग्रुप कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि CH3 जब भी मिलता है आपको तो आप क्या कहेंगे? इसको आइसो। तो कॉमन नेम में इसका यूज किया जाता है आइसो। तो हम देखते हैं यहाँ पे आप चेक करेंगे तो CH इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन के साथ, तो इसके अगल बगल में क्या है? एक एल्किल ग्रुप, इधर भी एक एल्किल ग्रुप, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो। तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे आइसो, आइसो। और कितने कार्बन है? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोपिल। एल्किल है, एल्किल में हम क्या लिखेंगे? प्रोपिल। कॉमन नेम में हम एल्किल ही बढ़ाते हैं, आइसोप्रोपिल। और Cl है तो क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसी तरह इसका हम आईपीएसी नेम की बात कर लेंगे, आईपैक नेम। आईपैक नेम में जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अगल बगल से ही हम जो है करीब कार्बन से क्या करते हैं? काउंटेशन करते हैं। आप यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3 आएगा, यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3 आएगा। सबसे लंबी चेन भी मिलनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप क्या होनी चाहिए? नज़दीक होने चाहिए। तो हम 1 2 3, तो हम देख रहे हैं दूसरे पोजीशन पर Cl जुड़ा है। तो पहले हेलो लिखते हैं तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 1 2 3 मतलब मेथ एथ प्रो, तो क्या लिख देंगे? प्रोपेन। तो आपने क्या देखा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही हम तीसरा एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? CH3 CH2 and Cl. Now its common name is
आप यहाँ पे फिर देखेंगे कि आपको एक चीज़ मिलता है CH3 CH3 CH। इसको मैंने इसका नाम क्या बोला है, आइसो। तो आप पहले आइसो बढ़ाएंगे, आइसो के बाद नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। Cl मीन्स क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नाउ इसका IPAC नेम हम लोग चेक करेंगे, पैक नेम में चेक करेंगे। क्लोरो यहाँ है आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी है, और ये आपका साइड चेन है। तो हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। CH3 हमेशा साइड चेन माना जाता है, एल्किल ग्रुप साइड चेन माने जाते हैं, और क्लोरो क्या माने जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के रूप में माने जाते हैं। तो आप काउंटेशन करेंगे 1 2 3, दूसरे पे आपका मैथिल जुड़ा मिल रहा है, पहले पे क्लोरो, तो क्लोरो C आया, C से स्टार्ट होता है, और 2 मैथिल M से स्टार्ट होता है। तो हम पहले किसका अल्फ़ाबेटिकल में किसको पहले लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल में हम क्लोरो पहले लिखेंगे, मैथिल बाद में लिखेंगे। तो 1 से जुड़ा हुआ क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर हाइफन मारेंगे, फिर दूसरे पे आपका क्या जुड़ा है, मैथिल, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपिल, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ओके, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, 1 से जुड़ा हुआ क्लोरो, 2 से जुड़ा हुआ मैथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ओके, इस तरह से हम लोगों ने इसके कॉमन नेम पढ़े। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, बी पार्ट, हेलो एरिन्स। अभी तक हमने हेलो एल्केन को डील किया, अब हम लोग डील करेंगे हेलो एरिन्स को। हेलो एरिन्स में क्या होता है, आप उसको नॉर्मली ARX से दिखाते हैं। AR का मतलब होता है एरिल ग्रुप, क्या होता है, एरिल ग्रुप, या फिर इसी को आप बोल सकते हो एरिल हैलाइड। क्या बोल सकते हो, एरिल हैलाइड, कॉमन में एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो इसको पहले समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत एरोमेटिक रिंग के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कोई भी बेंजीन रिंग है और उससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, मान देते हैं G कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसके जस्ट अगल बगल वाले पोजीशन को हम आर्थो बोलते हैं। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, आर्थो में को हम O से डिनोट करते हैं, ऐसे इसको भी हम क्या बोलेंगे, आर्थो। जस्ट जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उसके जस्ट अगल बगल वाले पोजीशन को हम आर्थो बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे, आर्थो के नीचे वाले पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मेटा। इसके लिए M का डिनोनेशन किया जाता है। ऐसे यहाँ भी ये आपका क्या हो जाएगा, मेटा के जस्ट जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके जस्ट सामने वाले ग्रुप को हम पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा। चूँकि इनका हम लोग कॉमन नेम में यूज करेंगे आर्थो मेटा पैरा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बगल में जुड़ा हुआ कार्बन आर्थो होता है। जैसे ये दोनों क्या है, आर्थो, ये दोनों पोजीशन क्या है, मेटा, और ये आपका क्या है, पैरा। ओके, हेलो एरिन्स के अब थोड़े एग्जांपल्स देख लिए जाएं हम लोग। पहला एग्जांपल्स हम कुछ इस तरह लिख रहे हैं, कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा करके, जैसे हमने लगा दिया Cl, तो Cl लगा दिया। तो अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका कॉमन नेम भी आपका क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, और इसका IPAC नेम भी क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम का मतलब होता है जो जिस नाम से कोई कंपाउंड पॉपुलर हो, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन से ही पॉपुलर है। इसका क्लोरोबेंजीन कॉमन भी होता है और IPAC भी क्लोरोबेंजीन ही होता है। ऐसे सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। बाय द वे, आपको हो सकता है कि एक Cl यहाँ जुड़ा मिले, एक Cl यहाँ जुड़ा मिले, तो जब दो क्लोरो होंगे तब हम कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम इसका हो जाएगा, देखें ये अगर जो हम इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मानते हैं तो इसके बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो, और फिर मेटा। तो कहने का मतलब इसके रेफरेंस में ये मेटा हो गया और इसके रेफरेंस में ये मेटा हो गया। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा में हम M लगाते हैं। तो 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो।
और फिर ये पूरा आपका बेंजीन है, तो लिख देंगे मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ये इसके कॉमन नेम हुए। इसके आईपैक नेम के बारे में बात कर लेते हैं। आईपैक के नेम में आप काउंटेशन शुरू करेंगे, चाहे यहाँ से एक मानिए चाहे आप यहाँ से मानिए, किसी भी जगह से आप मान सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 और 3 पे आपने क्या देखा, क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। बहुत आसान है इसका आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम रूल्स से होते हैं इसलिए आसान होते हैं, कॉमन नेम थोड़े अलग होते हैं इसलिए इसको देखा जाता है। ऐसे ही आप दूसरा पोजीशन देख सकते हो सकता है आपको एक BR यहाँ मिले, एक BR यहाँ मिले, एक BR यहाँ मिले, तो इसके लिए हम क्या कॉमन नेम लिख सकते हैं, आईपीसी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सिमेट्रिकल हमारा है, सिमेट्रिकल एरीन्स है। कैसे सिमेट्रिकल एरीन्स है, हम इसके रेफरेंस में अगर जो इधर उधर देखें तो ये आर्थो ये आर्थो ये मेटा ये मेटा, मतलब इसके रेफरेंस में ये दोनों किस जो पोजीशन पे जुड़े हैं, मेटा पोजीशन। अच्छा, इसके रेफरेंस में हम देख लें तो ये दोनों कहाँ जुड़े हैं, ये भी मेटा, क्योंकि ये आर्थो हो जाएगा, ये आर्थो और ये मेटा ये मेटा। अब इसके रेफरेंस में अगर जो हम देखें तो ये दोनों आर्थो हो जाएंगे, ये दोनों मेटा, तो तीनों कंडीशन में क्या दिख रहे हैं, शो। तो इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम कुछ हम यूँ कर देंगे, सिमेट्रिकल को हम सिम से डिनोट करते हैं, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब इसका हम आईपीसी नेम चेक कर लेते हैं। आईपीसी नेम बहुत आसान होता है, आप कहीं से भी काउंटेशन, यहाँ से भी काउंटेशन कर सकते हो, वहाँ से भी। 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या देखा कि 1 पे जुड़ा हुआ है, तीसरे पे जुड़ा हुआ है और 5 पे। तो आप कह सकते हो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से आपने हेलो एरिन्स को भी डील कर लिया। अब हम बात करेंगे जब दो सेम हैलोजन किसी एक कार्बन से जुड़े हों या फिर अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, तो 2 सेम हैलोजन अटैच्ड। इसको हम 2 कैटेगराइज में कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि किसी भी कार्बन से दोनों हैलाइड सेम जुड़ा हो। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि जब किसी कार्बन से 2 हैलाइड एक ही पोजीशन से जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे एक नाम बढ़ जाता है जेमिनल। क्या बढ़ जाता है, जेमिनल। इसलिए इसको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जेमिनल विशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ इसका कॉमन नेम हो जाता है जेमिनल हैलाइड। क्या होता है, जेमिनल हैलाइड, या फिर आप इसे जेम हैलाइड बोलते हो। क्या बोलते हो, जेम डाई हैलाइड, सॉरी डाई हैलाइड होगा क्योंकि 2 हैलाइड्स हैं, जेम डाई हैलाइड। ओके, ऐसे ही हम देख सकते हैं, ये पहला कैटेगराइजेशन। दूसरे कैटेगराइजेशन में हम देख सकते हैं कि कोई हमारा कार्बन है, फिर क्या है आपका एक और कार्बन है CH2, इसका हम कंडीशन कर देंगे CH2CH, मतलब नाइबोरिंग कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ पे आप देख रहे थे कि एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़ रहे हैं। अब यहाँ क्या हो सकता है कि अलग अलग कार्बन से जुड़े हों, जैसे एक यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों के, जब नाइबोरिंग कार्बन से जुड़े होते हैं हैलोजन्स तो उसे हम क्या कहते हैं, विसिनल। तो अब इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम में, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, या फिर इसी को आप कर सकते हो विस डाई हैलाइड। ओके, अब इसका कॉमन नेम एक और तरीका है जेम डाई हैलाइड का, उसको कहते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। क्या लिखते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड। ऐसे ही विशनल को हम लिखते हैं एल्काइलिन डाई हैलाइड। क्या लिखते हैं, एल्काइलिन डाई हैलाइड। ओके, नाउ अब इस पे हम थोड़ा एग्जांपल चेक कर लेते हैं। पहला एग्जांपल CH3CH
CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl, यहाँ पे भी हमने लगा दिया Cl। तो अब आप देख रहे हो कि एडजेसेंट कार्बन पर, नाइबोरिंग कार्बन पर अलग अलग क्या हुए हैं, हैलोजन ग्रुप अटैच हैं। तो ये हमारा क्या है, विशनल है। विशनल में हम लोग क्या यूज करेंगे, एल्काइलिन। एल्काइलिन में हमारा कितना कार्बन होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3, चूँकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, यहाँ से आप काउंट करते तो पहले पे आपको क्लोरो नहीं मिलता, इसलिए हमने यहाँ से 1 2 3 काउंट किया। अब ये चीज़ देखिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन क्या होगा, 1 2 3 प्रोप है, तो एल्क के जगह पे आप क्या लिखोगे, प्रोप, और फिर क्या बढ़ाओगे, लीन बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोफाइलीन। प्रोफाइलीन डाई क्लोराइड, हैलाइड को आप क्या लिखोगे, क्लोराइड, प्रोफाइलीन डाई क्लोराइड। ऐसे ही इसके आईपीसी नेम को देख लोगे, आईपीसी नेम इसको देखोगे तो आप पाओगे क्या, 1 2, पहले कार्बन पे भी क्लोरो, दूसरे कार्बन पे भी क्लोरो, तो आप लिखोगे 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH, यहाँ से जुड़ा हुआ 2 Cl। अब आपको पता है कि जब एक ही कार्बन से 2 हैलाइड जुड़ते हैं तो उसे हम जेमिनल बोलते हैं, और जेमिनल के लिए हमने बताया कि एल्काइलिडीन यूज करते हैं, एल्काइलिडीन यूज करते हैं कॉमन नेम में। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, तो अब क्या हो जाएगा, एथ, तो क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। ओके, ऐसे ही इसके हम आईपीसी नेम की बात कर लेंगे। आईपीसी नेम की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला कार्बन, और पहले ही कार्बन से आपके क्या जुड़े हैं, 2 Cl, तो क्या लिखेंगे, 1 1, मतलब पहले कार्बन से फिर दूसरा भी पहले कार्बन से, 1 1 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो जाएगा, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनके हमको आईपीएसी और कॉमन नेम डील करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे ही कुछ आपको दिए जाते हैं। देखें, पहला देखें, आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बता दिया गया था कि जब CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब ऐसे कार्बन से जब हमारा फंक्शनल ग्रुप Cl जुड़ा होता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ऐसे ही हमको क्या ऐसे और उसके बगल में क्या हो, डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और वो डबल बॉन्ड से जुड़े हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विनाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम में, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके हम आईपीएसी नाम की बात कर लेंगे, आईपीएसी नेम की बात कर लेंगे। तो आईपीएसी में देखेंगे क्या कि इसका फंक्शनल ग्रुप है 1 और 2, तो पहले से जुड़ा हुआ क्या है, क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। अब क्या देखेंगे कि 2 कार्बन है जिसे हम क्या कहेंगे, एथ, और ये किससे जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एथीन, क्या बोलेंगे, एथीन, 1 क्लोरो एथीन। ओके, ऐसे हम दूसरे को डील करते हैं। अब देखिए, इसमें हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि ऐसा हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज ये कार्बन है, क्यों, क्योंकि इसके साथ 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, देख सकते हो, 2 3 4 बॉन्ड है, इसलिए sp3। और sp3 के बगल वाला कार्बन कैसा हो, डबली बॉन्डेड या फिर sp2 हाइब्रिडाइज। अगर जो ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं एलाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एलाइल। तो ये हमारा हो गया क्या, एलाइल। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था पहले ही लेक्चर में कि एलाइल विनाइल कैसे आप पहचानोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। अच्छा, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, आईपीसी नेम चेक कर लेंगे। 1, चूँकि डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में हम लोग डबल बॉन्ड से पहले स्टार्ट करते हैं, 1 2
3। अब आप देखेंगे कि पहले पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम इसका नाम क्या देंगे, 3 क्लोरो 3 क्लोरो। अब देखो कितने कार्बन है, 3, तो क्या बोलोगे, प्रोपेन। क्या बोलोगे, प्रोपेन। 3 क्लोरो प्रोपीन बोलोगे, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका, ईन। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा। अब अगला देखेंगे। अगला आपको पता है कि जब भी 7 कार्बन होते हैं तो बेंजाइल, इस चीज़ को मैंने मेंशन करवाया था पिछले वीडियो में कि जब भी किसी रिंग से 7 कार्बन हो तो उसका हम नाम क्या देते हैं, बेंजाइल। ठीक, तो इस तरह से इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, इस चीज़ को हम समझेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, इसका IPAC नेम क्या होगा, IPAC नेम आप चेक करेंगे तो इस चीज़ को आप जैसे आप लोग लिखते थे एलिफैटिक में CH3 को मैथिल, C2H5 को एथिल, ऐसे ही यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आपका होता है C6H5, जिसे हम कहते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे क्लोरो, पहले हेलो पहले लिखा जाता है, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। और ये आपका कौन सा ग्रुप है, फेनिल, क्लोरोफेनिल। एक ही कार्बन है और ये चारों क्या सिंगल बॉन्ड से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोफेनिल मीथेन। ऐसे ही हम चौथे को देखते हैं। इसका नाम है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको पता ही होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसका हम लोग IPAC नेम चेक करेंगे तो चूँकि 4 Cl जुड़े हुए हैं तो लिख देंगे टेट्राक्लोरो। चूँकि एक कार्बन से जुड़े हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, मीथेन। बहुत आसान है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़। टेट्राक्लोरो मीथेन, 4 क्लोरो होने के नाते टेट्राक्लोरो, एक ही कार्बन से जुड़े होने के नाते मीथेन। ऐसे ही हम अगला बात कर लेंगे CaCl3। CaCl3 को हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। जब किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन और 3 हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे हम क्लोरोफॉर्म। अगर जो यहाँ पे आपका 3 I जुड़ा होता तो आप क्या लिखते हैं, आयोडोफॉर्म। फ्लोरीन जुड़ा होता है 3 तो आप क्या लिखते हैं, फ्लोरोफॉर्म। ऐसे ही आपका ब्रोमीन जुड़ा होता है तो क्या लिखते हैं, ब्रोमोफॉर्म। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ इसके IPAC नेम की बात की जाए तो ये पहले कार्बन से 3 Cl जुड़े हुए हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ट्राईक्लोरो। एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तीनों तो फिर मीथेन। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, उस वीडियो को, नॉमेनक्लेचर वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे आप अपने बुक उठाइए और बुक उठा के उसको सॉल्व कीजिए और इस तरह से आप लोग नॉमेनक्लेचर को बहुत आसानी से समझिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला।